हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर वीडियो में हम एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। एंटीवायरल ड्रग्स होते क्या हैं, इनकी क्लासिफिकेशन क्या है, इनकी यूजेस क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, ये सब हम इस लेक्चर वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं कि एंटीवायरस ड्रग्स होते क्या हैं। और वायरसेस आर स्पेशल पैथोजेंस बिकॉज वायरसेस स्पेशल पैथोजेंस होते हैं क्योंकि वो एक ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं। एंड ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स का मतलब है उनको अपने नंबर को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई होस्ट चाहिए एंड ये होस्ट सेल के इनसाइड अपने सर्वाइवल मैनेज करते हैं। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं एंड ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं, मतलब बिना होस्ट के ये सर्वाइव कर ही नहीं सकते एंड बिना होस्ट के ये अपने आप रेप्लिकेट कर ही नहीं सकते। ये होस्ट के सेलुलर मशीनरी को यूज़ करते हैं अपने प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, डीएनए एंड आरएनए को सिंथेसाइज करने के लिए ये होस्ट के सेलुलर मशीनरी को यूज़ करते हैं। एंड वायरस कंटेनिंग इन्वेलप इज़ एंटीजेनिक इन नेचर एंड ऐसे वायरस जिनके पास इन्वेलप प्रेजेंट होता है वो नेचर में एंटीजेनिक होते हैं। कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जिनके पास इन्वेलप प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन जितने भी इन्वेलप्ड वायरसेस होते हैं वो एंटीजेनिक होते हैं एंड उनको किल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज दे लिव इनसाइड द सेल्स, क्योंकि ये सेल के अंदर रहते हैं। स्टूडेंट्स, वायरसेस मल्टीप्लाई करते हैं हमारे न्यूक्लियस में और साइटोप्लाज्म में। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो हमारे साइटोप्लाज्म में मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि कुछ वायरसेस ऐसे भी होते हैं जो हमारे न्यूक्लियस में मल्टीप्लाई करते हैं। एंड इनको हम डायग्नोस कैसे करते हैं, तो इनके हम लेट सिम्टम्स या जो सिम्टम्स अपीयर होते हैं उनके बेसिस पे इनको हम डायग्नोस करते हैं। एंटीवायरल ड्रग्स जो है वो वायरस को किल नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ वायरस के रेप्लिकेशन को इनहिबिट कर देते हैं। रिलैप्स कॉमन आफ्टर स्टॉपिंग ट्रीटमेंट एंड करेंट एंटीवायरल ड्रग्स डू नॉट अफेक्ट नॉन रेप्लिकेटिंग एंड लेटेंट इन्फेक्शंस। जो करेंट एंटीवायरल ड्रग्स है हमारे पास वो नॉन रेप्लिकेटिंग और लेटेंट इन्फेक्शंस को ठीक नहीं करते हैं, उनको वो अफेक्ट नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ नॉन रेट्रोवायरसेस कंट्रोल्ड बाय करंट एंटीवायरल थेरेपी। What are the non-retroviruses controlled by current antiviral therapy? These are herpes viruses, cytomegaloviruses, which is CMV, hepatitis viruses, influenza viruses, the flu, and the respiratory syncytial viruses, RSV. Now, stages of viral replication. First of all, virus एंटर होते हैं हमारे सेल में। पहला स्टेज होता है सेल एंट्री का एंड सेल एंट्री के साथ ही दो स्टेजेस और होते हैं। फर्स्ट इज अटैचमेंट एंड द सेकेंड वन इज पेनिट्रेशन। वो पहले अटैच करते हैं सेल सरफेस से, देन वो पेनिट्रेट करके एंटर होते हैं एंड पेनिट्रेट करके जैसे ही वो एंटर होते हैं उनकी अनकोटिंग होती है एंड अनकोटिंग के बाद उनके वायरल जीनोम का ट्रांसक्रिप्शन होता है एंड आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन इज फॉलोड अप एंड देन असेंबल होते हैं वायरल कंपोनेंट्स एंड देन वो रिलीज हो जाते हैं एंड दूसरे नॉन इन्फेक्टेड सेल को इन्फेक्ट करते हैं। नाउ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है एंटीवायरल ड्रग्स का? तो एंटीवायरल ड्रग्स सेलेक्टिवली एंटर द सेल्स इन्फेक्ट विथ वायरसेस। ऐसे सेल जो कि वायरस से इन्फेक्टेड है उसी में वो सेलेक्टिवली एंटर होते हैं एंटीवायरल ड्रग्स एंड देन वो इंटरफेयर करते हैं और इनहिबिट कर देते हैं वायरल के इवेंट्स को, लाइक उनके मल्टीप्लिकेशन इवेंट्स को या अनकोटिंग को या उनके ट्रांसलेशन को, ट्रांसक्रिप्शन को वो इनहिबिट कर देते हैं, उसको इंटरफेयर करते हैं एंड देन वो वायरल न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को रोक देते हैं और उनके रेगुलेशन को रोक देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। साथ ही साथ वायरस के प्रोटीन सिंथेसिस को भी वो इनहिबिट कर देते हैं एंड बेस्ट रिस्पॉन्स टू एंटीवायरल ड्रग्स आर इन पेशेंट्स विद कॉम्पिटेंट इम्यून सिस्टम्स। नाउ स्टूडेंट्स, एंटीवायरल ड्रग्स क्लासिफिकेशन। एंटीवायरल ड्रग्स क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनको हमने 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट इज एंटी हर्पीस ड्रग्स, डीएनए वायरस होते हैं ये एंड इनके लिए जो ड्रग्स है वो है साइक्लोवीर,
valacyclovir, famiciclovir, ganciclovir, etc. The second one is anti-influenza virus drugs which is RNA virus, and इनके लिए जो antiviral drugs हमारे पास हैं वो है amantadine, rimantadine, zanamivir, etc. Now the third one is anti-hepatitis virus drugs. ये दोनों होते हैं, बोथ RNA और DNA वायरसेस होते हैं, एंड इनके लिए जो हमारे पास एंटीवायरल ड्रग्स अवेलेबल है वो है HBV के लिए लैम्विडिन एंड एडियोफोविर एक्सेट्रा, SCV के लिए है रिवाविरिन एक्सेट्रा. नाउ एंटीवायरल ड्रग्स हैं क्या? तो फार्माकोलॉजी ऑफ एसाइक्लोवीर एंड कंटेनर्स, ऑल आर guanosine nucleoside analogues. Valacyclovir is produced by acyclovir and famiciclovir is प्रोड्रग ऑफ पेनिसाइक्लोवीर. सो वेलासाइक्लोवीर जो है वो एसाइक्लोवीर के ही प्रोड्रग है, एंड वेमिसाइक्लोवीर जो है वो पेनिसाइक्लोवीर के प्रोड्रग है. एंड पेनिसाइक्लोवीर इज यूज्ड ओनली टॉपिकली वेयर एज फेमिसाइक्लोवीर कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड ओरली. सो हम पेनिसाइक्लोवीर को सिर्फ टॉपिकली लेते हैं, जबकि फेमिसाइक्लोवीर को हम ओरली भी एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं. नाउ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एसाइक्लोवीर. एसाइक्लोवीर के क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है? तो एसाइक्लोवीर जो है वो फॉस्फोराइलेटेड होते हैं बाय अ वायरल थायमाइडिन काइनेज, देन मेटाबोलाइज्ड बाय होस्ट सेल काइनेसिस टू न्यूक्लियोटाइड एनालॉग्स. Now the analog inhibit viral polymerase and acyclovir is thus selectively activated in cells infected with herpes virus. Now uninfected cells do not phosphorylate acyclovir. So जितने भी uninfected cells है वो acyclovir को phosphorylate नहीं करते हैं. Now अगर हम बात करें रेसिस्टेंस की, तो रेसिस्टेंस इज ड्यू टू ऑल्टर्ड वायरल थायमाइडिन काइनेज DNA पॉलीमरेज. जो रेसिस्टेंस होता है वो होता क्यों है? तो जो हमारे वायरल थायमाइडिन काइनेज जो है वो ऑल्टर्ड हो जाते हैं और DNA पॉलीमरेज के ऑल्ट्रेशन की वजह से रेसिस्टेंस की सिचुएशन अपीयर होती है. नाउ क्रॉस रेसिस्टेंस विद फेमिसाइक्लोवीर, वेलासाइक्लोवीर, गैंसीसाइक्लोवीर, सो इनके साथ क्रॉस रेसिस्टेंस के भी केसेस देखे जाते हैं. नाउ एंटीवायरल स्पेक्ट्रम. सो एसाइक्लोवीर के एंटीवायरल स्पेक्ट्रम है HSV1, HSV2, VZV एंड शिंगल्स. नाउ गैंसीसाइक्लोवीर के जो हमारे एंटीवायरल स्पेक्ट्रा है वो है CMV, साइटोमेगालोवायरस. फेमिसाइक्लोवीर के हर्पिस जेनेशियस एंड शिंगल्स. नाउ फॉस्करनेट के हैं HSV, VZV, CMV एंड HIV. पेनिसाइक्लोवीर के हैं हर्पिस लेबेलियस एंड ट्राइफ्लूरिडीन के हैं हेरपेटिक केरेटोनी कॉन्जेक्टिवाइटिस. नाउ वायरस एंड ड्रग ट्रीटमेंट की बात करें तो HSV, CMV, इन्फ्लुएंजा, HBV एंड SCV को कौन कौन से ड्रग हम यूज़ करते हैं इनके ट्रीटमेंट के लिए? सो HSV के ट्रीटमेंट के लिए हम एसाइक्लोवीर का यूज़ करते हैं और वेलासाइक्लोवीर एक्सेट्रा इनका यूज़ करते हैं. हम फेमिसाइक्लोवीर, पेनिसाइक्लोवीर इनका भी यूज़ करते हैं HSV के ट्रीटमेंट के लिए. CMV के ट्रीटमेंट के लिए हम गैंसिक्लोवीर यूज़ करते हैं, देन साथ ही साथ हम साइडोफोवीर यूज़ करते हैं एंड फॉस्कैनेट यूज़ करते हैं. इन्फ्लुएंजा के लिए हम एमेंटाडीन यूज़ करते हैं, रिमेंटाडीन एक्सेट्रा यूज़ करते हैं. HBV के लिए हम यूज़ करते हैं लैम्विडिन यूज़ करते हैं, टेनोफोवीर यूज़ करते हैं. SCV के लिए हम रिबाविरिन यूज़ करते हैं. सो दीज आर द एंटीवायरल ड्रग्स विच आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दीज वायरसेस और दीज वायरल इन्फेक्शंस. नाउ एसाइक्लोवीर के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में. एसाइक्लोवीर होते क्या है? सो इनके हम फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ते हैं एसाइक्लोवीर के. सो ओरल बायो अवेलेबिलिटी इज अप्रॉक्स 20 to 30% and distribution in all body tissues including CNS. Renal excretion is less than 80%. half life is 2 to 5 hours एंड एडमिनिस्ट्रेशन हम इसको टॉपिकल, ओरल या IV डिपेंडिंग, हम इनको ऐसे भी ले सकते हैं, IV डिपेंडिंग ऑन सीवियरिटी एंड रिकरेंसेस. नाउ
एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एसाइक्लोविर एंड गैंसिक्लोविर, इनके क्या एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं? सो नोज़िया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकते हैं, डायरिया हो जाता है कुछ पेशेंट्स में, एंड देन साथ ही साथ नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो जाती है, एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी हो जाते हैं गैंसिक्लोविर के साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पे। सो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स है एसाइक्लोविर एंड गैंसिक्लोविर के। नाउ थेरेपेटिक यूजेस, इनके थेरेपेटिक यूजेस क्या है? सो एसाइक्लोविर इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर HSV encephalitis, then herpes zoster, chickenpox, HSV infection in immunocompromised persons, and ganciclovir is the drug for choice for CMV and prevention of CMV disease in transplant patients. So these are the therapeutic uses of acyclovir and ganciclovir. Now अब हम पढ़ते हैं सिडोफोवीर के बारे में। तो इट इज़ अप्रूव्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ CMV रेनिटाइटिस इन इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स, एंड इट इज़ अ न्यूक्लियोटाइड एनालॉग्स ऑफ साइटोसिन, नो फॉस्फोराइलेशन रिक्वायर्ड। इट इनहिबिट्स वायरल DNA सिंथेसिस। सो ये वायरल DNA सिंथेसिस को रोक देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, एंड ये अवेलेबल होते हैं IV और टॉपिकल और एनोजेनेशियल वर्ड्स के लिए, एंड वीकली गिवन नो। सो एग्जैक्टली ये साइडोफोवीर जो है वो बेसिकली हमारे DNA सिंथेसिस को, वायरस के DNA सिंथेसिस को ये इनहिबिट कर देते हैं। नाउ विडाराबाइन क्या है? तो विडाराबाइन इज अ न्यूक्लियोसाइड adenosine analog. The drug is converted to its triphosphate analog, which inhibits viral polymerase. Antiviral spectrum of vidarabine is HSV1, HSV2 and VZV, and oral bioavailability इनकी है अप्रॉक्स 2%। इनको हम ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट के तौर पे लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट है, एंड इट्स यूज़ इज़ लिमिटेड टू HSV। सो इनका जो यूज़ है वो लिमिटेड है HSV केरेटोकंजक्टिवाइटिस में, इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स ओनली, एंड अनीमिया, एंड इनके साइड इफ़ेक्ट्स है अनीमिया। नाउ हम पढ़ते हैं दूसरे एंटीवायरल ड्रग के बारे में। सो दूसरा एंटीवायरल ड्रग है फॉस्कैनेट। अब फॉस्कैनेट क्या है? तो ये एक ऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट एनालॉग है जो कि अनरिलेटेड होता है किसी भी न्यूक्लिक एसिड प्रिकर्सर से, एंड इट डायरेक्टली इनहिबिट्स वायरल DNA एंड RNA पॉलीमरेज एंड वायरल इन्वर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सो ये डायरेक्टली इनहिबिट करते हैं वायरल DNA एंड RNA पॉलीमरेज इंजाइम को, और वायरल इन्वर्स ट्रांसक्रिप्टेज को ये इनहिबिट करते हैं, एंड इट डज नॉट रिक्वायर फॉस्फोराइलेशन फॉर एंटीवायरल एक्टिविटी। एंटीवायरल एक्टिविटी के लिए इनको फॉस्फोराइलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनकी जो बायो अवेबिलिटी है, ओरल बायो अवेबिलिटी है, वो अप्रॉक्स 10 to 20% है। सो गिवन IV एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल टिश्यूज इंक्लूडिंग CNS। इनके एडवर्स इफेक्ट्स में क्या होते हैं? तो इनके एडवर्स इफेक्ट में हमें हो सकते हैं चुलेशन, एनीमिया, डायबिटीज़, रीनल डायबिटीज़ एक्सेट्रा। Now, therapeutic uses of foscarnet. So, it is an alternative drug for HSV infection and CMV rhinitis. So, इनके लिए एक alternative drug है। Now, anti-influenza virus. So, influenza virus is a RNA virus which causes respiratory infections. So, influenza virus जो है वो RNA वायरस होते हैं, एंड ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कॉज करते हैं। इनके जेनोम जो है वो सेगमेंटेड होते हैं, एंड कोर प्रोटीन्स जो है वो डिफाइन करते हैं इनके टाइप A, B, C को, एंड इट प्रोड्यूसेस पैंडेमिक्स, एपिडेमिक्स, एंड B प्रोड्यूसेस स्पोरेडिक इन्फेक्शंस। सो एंटीवायरल इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो हमने उनके बारे में बेसिक्स पढ़े कि वो RNA वायरसेस होते हैं, वो क्या कॉज करते हैं। नाउ एमेंटाडीन एंड रिमेंटाडीन जो कि मिथाइल डेरिवेटिव्स होते हैं, एंड ट्राईसाइक्लिक अमीन अनरिलेटेड टू एनी न्यूक्लिक एसिड प्रिकर्सर, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लुएंजा A नॉट B। सो इनका हम यूज़ करते हैं इन्फ्लुएंजा A के प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट के लिए, B के लिए नहीं।
and inhibition of viral uncoating by inhibiting the viral membrane protein M2 and ये viral uncoating को inhibit करते हैं। और ये viral uncoating को inhibit करते कैसे हैं, तो ये वायरस के membrane protein को inhibit कर देते हैं, viral membrane protein को inhibit कर देते हैं, जिसकी वजह से वायरस की uncoating नहीं हो पाती है। ना इनकी जो ओरल बायो अवेबिलिटी है वो लेस देन 50, वो अप्रॉक्स 50 to 90% है। एंड एमेंटाडीन क्रॉस एक्सटेंसिवली BBB whereas रिमेंटाडीन डज नॉट क्रॉस एक्सटेंसिवली। सो ये एमेंटाडीन हैज़ एंटी पार्किंग, सो एमेंटाडीन के पास एंटी पार्किंसोनियन इफेक्ट्स होते हैं। नाउ न्यूरामाइडेस इनहिबिटर्स, सो न्यूरामाइडेस इनहिबिटर्स क्या होते हैं? ये प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट द रिलीज ऑफ न्यू विरियॉन्स एंड देयर स्प्रेड फ्रॉम सेल टू सेल। न्यू विरियॉन के रिलीज को और उनके सेल टू सेल स्प्रेड को ये प्रिवेंट करते हैं। इनका ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है अगेंस्ट टाइप ए एंड टाइप बी बोथ एंड मोर यूजफुल इफ गिवन इन इनिशियल 48 आवर्स। इनिशियल 48 आवर्स में हम दे रहे हैं तो ये ज़्यादा यूजफुल होते हैं। नाउ डू नॉट इंटरफेयर विद इम्यून रिस्पॉन्स टू इन्फ्लुएंजा ए वैक्सीन, और ये हमारे इम्यून रिस्पॉन्स के साथ इंटरफेयर नहीं करते हैं इन्फ्लुएंजा ए वैक्सीन में, एंड कैन बी यूज फॉर बोथ प्रोफाइलेक्सिस एंड एक्यूट ट्रीटमेंट। इनका हम प्रोफाइलेक्सिस एंड एक्यूट ट्रीटमेंट दोनों के लिए यूज़ करते हैं। एंड इनके भी कुछ AE है, वो है नोसिया, वीकनेस, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, कफ, स्किन रिएक्शंस एक्सेट्रा। नाउ ज़ैनामिविर के बारे में हम पढ़ते हैं, तो इज़ गिवन इंट्रानेसली यूजफुल इन ओसेल्टामिविर रेसिस्टेंस केसेस ऑल्सो। नाउ हम पढ़ते हैं हेपेटिक वायरल इन्फेक्शंस के बारे में। हेपेटिक वायरल इन्फेक्शंस एम HBV सप्रेशन ऑफ रेप्लिकेशन, SCV इरेडिकेशन। हेपेटिक वायरल इन्फेक्शंस के जो एम होते हैं वो होते हैं HBV सप्रेशन और ऑफ रेप्लिकेशन, इनके रेप्लिकेशन को सप्रेस करना और HCV को इरेडिकेट करना प्रॉपरली। SCV एक RNA वायरस होते हैं जो कि इंटीग्रेट नहीं होते हैं एंड सो कैन बी इरेडिकेटेड, इसलिए इनको हम इरेडिकेट कर सकते हैं। एंड एंटाफेरोन्स एंड रिबाविरिन आर नॉन स्पेसिफिक एंटीवायरल एजेंट्स। ये रिबाविरिन और एंटाफेरोन्स जो है वो नॉन स्पेसिफिक एंटीवायरल एजेंट्स होते हैं। रिबाविरिन इज़ अ ग्यूनोसिन एनालॉग, ये ग्यूनोसाइन एनालॉग होते हैं, ये इनहिबिट करते हैं RNA पॉलीमरेज को। नाउ एनीमिया एंड जॉन्डिस आर एडवर्स इफेक्ट्स, इनके एडवर्स इफेक्ट है एनीमिया एंड जॉन्डिस, एंड इनको हम ओरली या इनहेलेशन इन RSV के केसेस में ऐसे हम इनको एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में इसको एडवाइस नहीं किया जाता है। नाउ थेरेपेटिक यूजेस ऑफ रिबाविरिन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर RSV ब्रोंकाइटिस एंड न्यूमोनिया इन हॉस्पिटलाइज्ड चिल्ड्रन गिवन बाय एरोसोल एंड लासा फीवर। An alternative drug for influenza is parainfluenza measles virus infection in immunocompromised patients. Now interferons एक नेचुरल प्रोटीन्स है जो कि हमारे सेल के द्वारा ही प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो कि होस्ट इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स में बनाए जाते हैं। जब भी कोई फॉरेन एजेंट्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स या ट्यूमर सेल्स हमारे अंदर एंटर करते हैं या हमें चैलेंज करते हैं, तो हमारे होस्ट रिस्पॉन्स के तौर पे इम्यून के पेशेंट के और पर्सन के इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स के तौर पे ये बनाए जाते हैं। नेचुरल प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारे सेल के द्वारा ही बनाए जाते हैं इंटरफेरोन्स। एंड एंटीवायरल इम्यून मॉड्यूलेटिंग एंड एंटी प्रोलिफरेटिव एक्शंस। इंटरफेरोन्स के पास एंटीवायरल और एंटी प्रोलिफरेटिव एक्शंस होते हैं, एंड दीज थ्री ऑफ इंटरफेरोन्स alpha, beta and gamma. Now alpha and beta interferons are produced by all the cells in response to viral infections. Alpha and beta interferons जो है वो सारे ही वायरस जितने भी सेल्स हैं उन सब के द्वारा बनाए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं वायरल इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स पे। एंड गामा इंटरफेरोन्स आर प्रोड्यूस्ड ओनली बाय T lymphocytes and natural killer cells in response to cytokines इम्यून रेगुलेटिंग इफेक्ट्स। गामा इंटरफेरोन्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ T lymphocytes के द्वारा बनाए जाते हैं और नेचुरल किलर सेल्स के द्वारा बनाए जाते हैं।
साइटोकाइंस के रिस्पॉन्स पे, जब भी इम्यून रेगुलेटिंग इफेक्ट्स के तौर पे ये बनाए जाते हैं गामा इंटरफेरोन्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ टी लिम्फोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल ही बनाते हैं। एंड गामा हैज़ लेस एंटीवायरल एक्टिविटी कंपेयर टू अल्फा एंड बीटा इंटरफेरोन्स। सो अल्फा एंड बीटा इंटरफेरोन्स के कंपैरिजन में गामा इंटरफेरोन्स की जो वो एंटीवायरल एक्टिविटी है वो कम होती है काफ़ी। नाउ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इंटरफेरोन्स। सो इंटरफेरोन्स कैसे एक्ट करते हैं, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो कैसे हमें क्योर करते हैं, तो एक्ट बाय जैक-स्टैट पाथवे टू इंक्रीज एंटीवायरल प्रोटीन्स एंड प्रमोट फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल किलर सेल्स। सो ये एक्ट कैसे करते हैं, ये जैक-स्टैट पाथवे को के थ्रू ये एक्ट करते हैं, ये इंक्रीज कर देते हैं एंटीवायरल प्रोटीन्स को एंड ये प्रमोट करते हैं नेचुरल किलर सेल के फॉर्मेशन को। एंड एक्ट एट multiply steps like viral penetration, synthesis of viral RNA DNA, viral assembly and release, used in chronic HBV with ribavirin in acute HCV। so इनको हम यूज़ करते हैं या इनको रेकमेंड किया जाता है क्रॉनिक HBV के केस में, रिबाविरिन के साथ भी हम इनको रेकमेंड करते हैं एक्यूट HCV के केसेस में। नाउ एंटीवायरल ड्रग्स के स्पेक्ट्रा की बात करें, स्पेक्ट्रम की बात करें, तो एंटीवायरल स्पेक्ट्रम इंटरफेरोन अल्फा इंड्यूसेस HBV, SCV एंड HPV। एंटी प्रोलिफरेटिव एक्शंस में इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ सर्टेन कैंसर्स लाइक Kaposi sarcoma and hairy cell leukemia। नाउ एंटीवायरल ड्रग्स, सो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है इनके इंटरफेरोन्स, इनकी ओरल अवेबिलिटी, इनकी जो बायो अवेबिलिटी है वो है ग्रेटर देन 1%। एंड ये इनको हम कैसे ले सकते हैं, तो आईवी, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे होते हैं, तो हमारे बॉडी टिश्यूज़ में, और एक्सेप्ट हमारे सीएनएस और आईज में ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, वरना में हमारे बॉडी सारे बॉडी टिश्यूज़ में ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इनकी हाफ लाइफ जो होती है 1 to 4 आवर्स होती है। समरी, नाउ क्या समरी है एंटीवायरल ड्रग्स की, तो एंटीवायरल स्पेक्ट्रा में हमने एसाइक्लोवीर के बारे में पढ़ा, जिनको हम यूज़ करते हैं HSV1, HSV2, VZV एक्सेट्रा की ट्रीटमेंट के लिए। गैंसिक्लोवीर को यूज़ करते हैं हम CMV इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए। फेमिसाइक्लोवीर का हम यूज़ करते हैं हर्पिस जेनेशियलिस एंड शिंगल्स के केस में। देन हम फॉस्कैनेट का यूज़ करते हैं HSV, VZV, CMV एंड HIV के केसेस में। पेंसिक्लोवीर का यूज़ करते हैं हर्पिस लैबियलिस के केस में। एंड ट्राइफ्लूरिडीन का यूज़ करते हैं हर्पेटिक केरेक्टो कंजक्टिवाइटिस के केस में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छा लगा होगा पढ़ के। थैंक यू।